रिंग्स स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं, चैप्टर 2 पे हैं कोसेट्स पे, ये सारा कवर करवा चुकी हूँ। थ्योरम 4 देखते हैं पहले, ठीक है। थ्योरम 4 थ्योरम 5 देखेंगे इस वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। देखो, अगर एक्स आपका एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, एक फंक्शन लगाती हूँ मैं एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ एक्स प्लस 3, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 3 4 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू 5 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू 6 आएगी। इसको बोलते हैं डोमेन। फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो हम डालते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। जो फंक्शन की वैल्यूज़ आती रहती है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन्स है, सॉरी डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है। बेसिकली इस टाइप से समझ लो, ठीक है। 1 को अगर फंक्शन में डाला तो आंसर 4 आया, तो जो 1 है उसकी इमेज 4 है, ठीक है। 1 को जब फंक्शन में डाला तब आंसर 4 आया, तो 1 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज 1 है, ठीक है। तो इमेज प्री इमेज क्या होता है, समझ में आ गया। थ्योरम 4 में क्या है, अगर एच एक सब ग्रुप है जी का तो प्रूफ करना है कि देर इज़ 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी 2 राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जो एच के 2 राइट कोसेट्स हैं जी में, उन दोनों के बीच में 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है। 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस के लिए हमें जो सेट है उसको दिखाना होता है कि वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन को प्रूव करते हैं हम, जो कैसे करते हैं। 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस के लिए आपको 3 चीज़ें दिखानी पड़ती है कि एफ एक वेल डिफाइंड फंक्शन है और 1 1 है और ऑन टू है। तो वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करेंगे, 2 इक्वल एलिमेंट्स लेके चलते हैं, मतलब उसकी दिखा देते हैं कि उनकी इमेज इक्वल है। और 1 1 में क्या करते हैं, इक्वल इमेज लेके चलते हैं और इक्वल एलिमेंट दिखाते हैं। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है ये दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो थ्योरम में 2 राइट कोसेट्स हैं एच के जी में, वो हमने मान लिया एच ए और एच बी। कोसेट्स वाली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ गया होगा आपको राइट कोसेट क्या होते हैं, जहाँ पे जो ये ए और बी है वो बिलोंग करते हैं जी को, ठीक है। अब एफ ऑफ एच ए टू एच बी, यानी कि एच ए में से एलिमेंट उठाया, उस पर फंक्शन अप्लाई करा, जो आंसर आया वो एच बी में आया, ठीक है। तो इसका एलिमेंट ये हो गया स्मॉल एच ए, जहाँ पे स्मॉल एच में बिलोंग करता है। इस पे जब फंक्शन लगाया तो जो आंसर आया वो ये आया एच बी, और स्मॉल एच जो है वो एच सेट का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से वेल डिफाइंड शो करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम एलिमेंट लेके चलते हैं, इमेज इक्वल दिखाते हैं। तो H1 H2 हमने 2 एलिमेंट उठाए एच में से। H1 ने यहाँ पे दो राइट कोसेट के बीच में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखानी है ना, इसका मतलब 2 राइट कोसेट जो है वो बराबर है। तो यहाँ से H1 H2 बराबर आ गए, यहाँ से ये बराबर आ गया, आपकी जो ये फंक्शन है यानी कि जो आपकी ये इमेज है वो बराबर आ जाएगी। इमेज ये तो होता है ना, 1 क्या है, इमेज है ना 4 की, ठीक है। तो इसमें हम राइट कोसेट की बात कर रहे हैं, तो हम लेके क्या चलेंगे कि जो ये 2 राइट कोसेट हैं ये बराबर है और H1 H2 बराबर आ गए। इसका मतलब यहाँ से तो H1 इंटू बी इक्वल टू H2 इंटू बी भी बराबर आएगा। इसका मतलब इन पे फंक्शन लगाओगे तो बराबर आ गया आपका, तो फंक्शन वेल डिफाइंड है। 1 to 1 में क्या है, फंक्शन उल्टा करेंगे, ये लेके चलेंगे और ये चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये लेके हम चले, यहाँ पे H1 H2 इसमें बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, यानी कि वेल डिफाइंड और 1 1 उल्टा होता है। इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं, फंक्शन दिखाते हैं, इसमें हम फंक्शन लेके चलते हैं और ये चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। राइट कोसेट के एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, इसमें ये फंक्शन लेके चल रहे हैं, वैल्यूज़ बराबर है फंक्शन की एलिमेंट पे, और हमें ये चीज़ यानी कि राइट कोसेट बराबर दिखाने हैं 1 1 में। ऑन टू में एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज दिखाना होता है। अगर एच भी एक एलिमेंट है इसका, राइट, तो एच जो है वो एच का एलिमेंट है, तो एच ए भी तो इसका एलिमेंट होगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ प्री इमेज हमने दिखा दी, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हमने प्रूफ कर दिया। अब ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखाया हमने 2 राइट कोसेट्स के बीच में, जो कि ये हैं, ठीक है। थ्योरम 5 में क्या है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखाने बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट, यहाँ पे लेफ्ट कोसेट नहीं है, लेफ्ट कोसेट का सेट है, और राइट कोसेट का सेट, इन दोनों के बीच में क्या दिखानी है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखानी है। तो एफ फंक्शन मान लिया फ्रॉम द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच एन जी, यानी कि ये डोमेन हो गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये डोमेन थे ना, यहाँ पे सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट डोमेन है, और को डोमेन यहाँ पे ये था, इसमें को डोमेन क्या है, सेट ऑफ राइट कोसेट है को डोमेन, ठीक है। सच दैट कि अगर
ये फंक्शन लगाते हैं तो ये आपका आएगा जहाँ पे ए जो है वो जी में बिलोंग करता है। यहाँ पे जो ए एच है वो आपका लेफ्ट कोसेट है, और जो ये है एच ए इनवर्स ये राइट कोसेट है एच का जी में। प्रूफ करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि हमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखानी है। तो पहले तो वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे फंक्शन को, फिर देखेंगे ना 1 1 है या ऑन 2 है। तो ये हमने ले लिए 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एच। ठीक है, डोमेन क्या है? सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट के सेट में से 2 एलिमेंट उठा लिए, बराबर है ए इनवर्स से कर दिया प्री मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। इससे क्या दिख रहा है कि जो ए इनवर्स बी है वो एच के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, एच ए इनवर्स बी इक्वल टू एच, तो एच ए इनवर्स इक्वल टू एच बी इनवर्स। यहाँ बी इनवर्स से अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। यही तो दिखाना होता है वेल डिफाइंड में। अब 1 1 में उल्टा है, ये लेके चलेंगे ये दिखा देंगे, उल्टे स्टेप्स लिख दो बेसिकली। ये लेके चलेंगे ये दिखा देंगे, उल्टे स्टेप्स लिख दो जो वेल डिफाइंड में थे। ये इस तरह से हो गया। फिर ऑन टू है तो राइट कोसेट ले लिया हमने, प्री इमेज की एग्जिस्टेंस दिखानी होती है ना। प्री इमेज क्या होती है? देखो फंक्शन में 1 की वैल्यू डाली, आंसर 4 आया, तो 4 की प्री इमेज 1 है, तो ये चीज़ लेके चलते हैं, ये दिखानी होती है। ठीक है, तो ये है क्या? कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे? राइट कोसेट। तो राइट कोसेट का एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, सी जी में बिलोंग करता है, सी इनवर्स भी आएगा, तो सी इनवर्स एच लेफ्ट कोसेट आना है। इसका एलिमेंट उठाएंगे और दिखा देंगे कि इसकी जो प्री इमेज है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट कोसेट में होती है, ये दिखाना है। तो इसका एलिमेंट उठाया एच सी। अब सी पता है आपको जी में है, जी एक ग्रुप है, तो सी इनवर्स भी जी में होगा। सी इनवर्स एच लेफ्ट कोसेट है एच का, तो ये दिखा दिया ना हमने कि जब हमने सी इनवर्स एच पे फंक्शन लगाया, इस पे फंक्शन लगाया, तो ये आंसर आ गया जो क्या है, ये कोडोमेन का आंसर है। तो प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि सी इनवर्स एच क्या है? प्री इमेज है एच सी की, तो फंक्शन ऑन टू प्रूफ हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। अब जी जो है एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, और एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, ऑप्टेंड मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय 3। ठीक है, तो जी एडिटिव ग्रुप हो गया इंटीजर्स का। एच कब आएगा? जब आप जी में 3 से मल्टीप्लाई करोगे हर एक एलिमेंट को, तो ये आ गया। कोसेट्स ढूंढने हैं एच के। ठीक है, एच के ढूंढने हैं कोसेट्स। जब 0 जी में बिलोंग करता है तो एच प्लस 0, 1 ये 1 उठाएंगे तो एच प्लस 1, फिर 2 उठाएंगे एच प्लस 3, 4 उठाएंगे तो एच प्लस 4, तो ये आ जाएंगे। अब ये क्या आ गया? वापस से एच प्लस 0, ये क्या आ गया? वापस से एच प्लस 1। सिमिलरली 5 यहाँ से उठाएंगे जी में से, एच प्लस 5 करेंगे, जी में से 6 उठाएंगे एच प्लस 6 करेंगे, 7 उठाएंगे एच प्लस 7 करेंगे। तो ये तो हमने ले लिया इधर पॉजिटिव वाले। नेगेटिव लेंगे, जी माइनस 1 है तो एच प्लस माइनस 1, जी माइनस 2 है एलिमेंट, मतलब जी में से एक एलिमेंट माइनस 2 है, तो ये एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने देखा सिर्फ 3 आपके अलग हैं। ये करके तो आपका ये आ रहा है, ये करके ये आ रहा है, तो सिर्फ जो ये 3 है ना, ये और ये आपके सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है। बाकी तो आपके ये वापस उन्हीं की वो बनती जा रही है टर्म, जैसे एच प्लस 3 बन गया एच प्लस 0, ये बन गया एच प्लस 1, तो 3 अलग अलग सिर्फ ये हैं, बाद में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखो सेकंड। अब देखो कोसेट्स निकालने थे ना, ये तो हमने निकालने कौन से? राइट कोसेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल्सो दीज 3 राइट कोसेट्स आर डिसजॉइंट, ये तो आपको पता ही है ना, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब थ्योरम 3 हमने जब देखी थी तो वो क्या देखी थी कि अगर एच सब ग्रुप है जी का, और जी जो है वो बराबर है यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, मतलब एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो जी विल बी इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये चीज़ तो है, जी एक एबिलियन ग्रुप है, देयरफॉर एनी राइट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। क्योंकि हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई आपका एबिलियन ग्रुप होता है ना, तो कोई एबिलियन ग्रुप अगर होता है तो उसका जो लेफ्ट कोसेट है राइट कोसेट जो है कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के लेफ्ट कोसेट जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो जो ये आपके राइट कोसेट हैं यही आपके लेफ्ट कोसेट होंगे, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2। अगर जी जो है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हैं, ये रहा एच, यानी कि जी में 5 5 मल्टीप्लाई करते जाओ, सेम एग्जाम्पल 1 की तरह ही आपका ये 5 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हो गए। ठीक है, फिर थ्योरम 3 से जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको दिखाना था कि यूनियन जी है और म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इनके बराबर इन जो ये 5 डिस्टिंक्ट है इसके अंदर कुछ भी बराबर नहीं है, तो ये 5 राइट कोसेट जो है डिसजॉइंट है, यही आपको दिखाना था। ठीक है, लेफ्ट कोसेट इसमें निकालना नहीं है, तो सिर्फ राइट के बारे में बात करी जा रही है, राइट निकालना है, फिर ये 2 चीज़ें प्रूव करनी थी जो कि कर दी यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में है ए और बी 2 एलिमेंट है जी के,
और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो आपको ये दो चीज़ें जो है प्रूव करनी है। ये इसके बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये। तो देखो पहले हम ये लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे। तो एच ए इक्वल टू एच बी लेके चले, प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स एच में आता है। तो ए एलिमेंट एच ए में आएगा, ठीक है, ए एलिमेंट एच बी में भी आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एच ए एच बी दोनों बराबर है। तो अगर कोई एलिमेंट इसमें तो वो एलिमेंट इसमें भी होगा, है ना। अब हम कर देंगे फिर इसको क्या, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये आ गया ए बी इनवर्स, ये बी इंटू बी इनवर्स आ गया ई। तो ये बिलोंग करता है एच ई में, और एच ई मतलब एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। ये हमें प्रूफ करना था। अब लेके चलते हैं कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है और ये बराबर दिखाएंगे। तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है, प्रूव करना है ये। तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है, ठीक है। एच ए बी इनवर्स बराबर एच आ गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो एच इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू एच होगा, ठीक है। इसको कर देंगे फिर बी से प्री मल्टीप्लाई, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई, एच इक्वल टू एच बी आ गया। सेकंड पार्ट देखो, ये दिखाना है, ठीक है। तो ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे पहले, ये लेके चले, ये प्रूफ करना है। अब बी जो है वो बी एच में होगा, बी ए एच में भी होगा, क्योंकि ए एच इक्वल टू बी एच लेके चल रहे हैं हम यहाँ। अब इसमें कर देंगे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। तो ये ए इनवर्स ए क्या आ जाएगा ई, जो क्या पूरा ई इंटू एच क्या हो जाएगा एच। तो ए बी ए इनवर्स बी किसमें बिलोंग कर रहा है, एच में, ये दिखाना था। अब ये लेके चलेंगे, ये दिखाएंगे। अब लेके चल रहे हैं कि ए बी इनवर्स एच में है और बी एच इक्वल टू ए एच दिखाना है। तो ए बी इनवर्स एच में है, इसको हम लिख सकते हैं ये कि ए बी इनवर्स एच इक्वल टू एच, जैसे यहाँ लिखा था। ये पिछली वीडियो देखी होगी, समझ में आ गया होगा। फिर क्या करा है हमने, ए से करा है प्री मल्टीप्लाई, तो ये ई बन गया, ये आ गया बी एच इक्वल टू एच, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये ए इनवर्स हटाना था ना, तो इसलिए ए से क्या कर दिया हमने, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल 4, ए बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के एंड एच सब ग्रुप है जी का। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। ये लेके चलते हैं, ये दिखाना है। ए अगर एच बी में है तो ए बी इनवर्स, इसको क्या कर दो हम बी इनवर्स से कर देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा, फिर ये ए बी इनवर्स आ गया, ये आ गया ए एच इंटू ई, ये आ गया ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, एच इंटू ई एच होता है ना। और ए बी इनवर्स एच में है, यानी कि एच इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। फिर एच ए बी इनवर्स, इसको क्या करा हमने, बेसिकली बी के साथ कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ये आ गया एच इक्वल टू एच बी। कन्वर्स ये लेके चलेंगे, ये दिखाएंगे। एच इक्वल टू एच बी है, प्रूफ करना है कि ए बिलोंग करता है एच बी में। तो ए बिलोंग करता है एच ए में, ठीक है। तो ए एच बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एच इक्वल टू एच बी है। ख़त्म। सेकेंड पार्ट देखो इसका, इफ़ एंड ओनली वाला पॉइंट है इसमें भी। अब सपोज ए बिलोंग करता है बी एच में, ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। बी इनवर्स से कर दिया प्री मल्टीप्लाई, ये आ गया ई, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एच, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इंटू एच इक्वल टू एच। फिर इसको कर दिया क्या, प्री मल्टीप्लाई बाय बी, ये ई बन गया, ई इंटू ए एच, ये बी एच है ही, प्रूव हो गया। कन्वर्स देखो, ये चीज़ लेके चल रहे हैं, ये दिखानी है। चीज़ लेके चली, ए बिलोंग करेगा बी एच में, ए बिलोंग करेगा ए एच में, क्योंकि बी एच और ए एच बराबर है, लेके चल रहे हैं। तो ए बिलोंग करेगा बी एच में, हो गया। एग्जाम्पल 5, राइट कोसेट डीकम्पोजिशन निकालनी है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, अगर 1 2 3 4 की डीकम्पोजिशन मैं करूँ इस सेट की, तो ये आएगी, ठीक है। तो राइट कोसेट डीकम्पोजिशन निकालनी है जी ग्रुप की विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप एच, और शो करना है कि जो जी है वो यूनियन है ऑफ ऑल सच राइट कोसेट्स। देखो, एवरी कोसेट ऑफ एच एंड जी इज नॉन एम्प्टी, बताया था मैंने तुम्हें कोसेट की हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। और एच ई इक्वल टू ई एक राइट कोसेट होगा, है ना, ये तो होता ही है, जब बताया था मैंने, ये सबसे पहले ही बताया था। ये रहा लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, और ये हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, देखो, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर होगा। तो फर्स्ट वीडियो देखी होगी, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एज एवरी टू राइट कोसेट्स आर ईदर डिसजॉइंट, और ये हमने देखी थी, इसकी थ्योरम देखी थी, ये रही कि दो अगर राइट कोसेट हैं या दो अगर लेफ्ट कोसेट हैं एक सब ग्रुप के, तो या तो वो डिसजॉइंट होंगे या वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो दो राइट कोसेट जो हैं या तो वो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। तो अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए एच में बिलोंग नहीं करेगा। तो वी हैव अनदर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट एच ए ऑफ एच इन जी। अगेन इफ देयर इज एन एलिमेंट बी जो जी में बिलोंग कर रहा है सच दैट बी एच में नहीं है, तो बी एच ए में भी नहीं होगा। तो एक और डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आ गया एच बी, एच का जी में, एक तो एच ए हो गया, इसके अलावा एक एच ए हो गया, एक एच बी हो गया।
इस तरह से करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट एंड डिसजॉइंट राइट कोसेट्स मिल जाएंगे। देखो डिस्टिंक्ट तो हो गए कि ये और ये अलग अलग हैं, और बी जी में है तो एच में नहीं है, सिमिलरली ए जी में है एच में नहीं है, तो ये डिसजॉइंट भी होंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इन सब का जब आप यूनियन करते जाओगे, राइट कोसेट का यूनियन करते जाओगे, तो वो जी के बराबर आएंगे इस तरह से। यही आपको प्रूव करना था। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।